हेलो एवरीवन, माय नेम है आदित्य कुमावत और मैं आपको बताने वाला हूँ हाइट और विड्थ के बारे में। हाइट और विड्थ के थ्रू किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। हाइट प्रॉपर्टी के थ्रू एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर सकते हैं और विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू एलिमेंट को वर्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हाइट और विड्थ को डिफ़ॉल्ट रहने दें तो ये अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे पेज में शो होता है, लेकिन आप चाहे तो उसे हाइट और विड्थ देकर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सब एलिमेंट जैसे कि टेबल, पैराग्राफ और भी कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। विड्थ और हाइट को px, cm या परसेंट में डिफाइन कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। जब हम किसी एलिमेंट की हाइट या विड्थ को सेट करते हैं तो उसमें केवल कंटेंट की हाइट और विड्थ सेट होती है। इसमें पैडिंग और बॉर्डर मार्जिन इंक्लूड नहीं होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी एलिमेंट में हाइट और विड्थ ऑटो रहती है। इसका मतलब यह है कि जितना उसमें कंटेंट होगा उतना ही एलिमेंट एडजस्ट होगा। जब किसी एलिमेंट को एडजस्ट करना हो या उसमें फिक्स साइज में रखना है तब हम हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीएस कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, हाइट विड्थ डॉट एचटीएमएल। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप एचटीएमएल हेड टाइटल, यहाँ लिख देंगे हाइट एंड विड्थ इन सीएसएस। बॉडी डिव टैग प्री और इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देंगे। हम यहाँ पे प्री टैग इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि प्री टैग के अंदर जैसा कोड लिखेंगे वैसा ही आउटपुट वेब पेज पे दिखेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेस दिया है तो वो स्पेस आउटपुट में भी दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ लिखा है तो वेब पेज पर भी वो नेक्स्ट लाइन पर ही दिखेगा। इसे सेव कर लेते हैं और इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये आउटपुट आ चुका है। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। F इक्वल फोर्स, G इक्वल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 इक्वल मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M2 इक्वल मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, R इक्वल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द मास। जैसा हमने अपने कोड के अंदर लिखा था एज इट इज वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने स्पेस दिया था वहाँ यहाँ स्पेस शो हो रहा है और जहाँ टैब दिया था वहाँ टैब शो हो रहा है। अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आते हैं हम हमारे कोड पर और हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा देंगे और यहाँ पे डिव सेलेक्टर यूज करेंगे और लिख देंगे बैकग्राउंड कलर #1e1e1e। हम बैकग्राउंड के साथ इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख देंगे कलर #00a@f3। सेव करेंगे, वेब पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया और टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो डिव है उसकी विड्थ 100% है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसकी विड्थ हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे विड्थ 500 पिक्सल। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये देखिए इस डिव की विड्थ चेंज हो चुकी है। ये डिव पहले पूरी विड्थ पे था, हमने इसकी विड्थ चेंज करके 500 पिक्सल कर दिए, तो इसकी टोटल विड्थ होगी 500 पिक्सल। इसी तरह से हम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइट डिफाइन करने के लिए यहाँ लिख देंगे हाइट 80 पिक्सल। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब इसकी हाइट चेंज हो चुकी है, अब इसकी हाइट हो चुकी है 80 पिक्सल। जब हम किसी भी टैग के अंदर हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं तो उनकी हाइट और विड्थ फिक्स हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अगर कंटेंट हम बढ़ाते हैं तो भी वो डिव उतना ही रहेगा, चाहे उसके अंदर कंटेंट कम हो चाहे ज्यादा हो। जो हाइट और विड्थ हमने डिफाइन कर रखी है वो उसी एरिया में रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इस डिव के अंदर हमने और भी कंटेंट लिखे थे, बट हो रहा ये है कि ये उस डिव से बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि जितना भी पैराग्राफ हमने लिखा है वो इस डिव से बाहर की ओर निकल रहा है। इस तरह से इसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा था वो ओवरराइट हो चुका है।
अगर हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखें और वो एक फिक्स विड्थ के बाद रुक जाए, यानी कि वो उस विड्थ से ज्यादा बड़ा ना हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाई जाती है, उसे बोलते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम विड्थ। इस प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी डिवाइस के लिए एलिमेंट की मैक्सिमम विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एलिमेंट की मैक्स विड्थ 600 पिक्सल डिफाइन किया है, तो इसे किसी भी डिवाइस पे ओपन करे तो उस एलिमेंट का साइज 600 पिक्सल से ऊपर नहीं हो सकता। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने कोड पर और सबसे पहले इसे कमेंट कर देंगे और अब सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इसके अंदर जितना भी कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट और विड्थ इसने अपने आप ले ली। बट अगर हम चाहते हैं कि ये हमने जो कंटेंट लिखा है वो एक फिक्स विड्थ के बाद रुक जाए, यानी कि हमने जो कंटेंट लिखा है वो एक फिक्स विड्थ के बाद बढ़े ही ना, यानी कि वो विड्थ वहीं पर रुक जाए, उसके बाद हम जितना भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट अपने आप नीचे आता रहेगा बट उसकी विड्थ उतनी रहेगी। तो इसे अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं मैक्स विड्थ। यहाँ पर हम लिख देंगे मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब देखिए इसके अंदर जो कंटेंट थे वो 600 पिक्सल तक हो गए। यहाँ पर हम विंडो का साइज चेंज करके देखेंगे, इसे थोड़ा कम करते हैं। अब देखिए ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है, बट जैसे ही इसकी विड्थ 600 पिक्सल हो जाती है तो ये वही रुक जाता है, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर रखी थी 600 पिक्सल। इससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं हो पाएगी। इसी तरह से हम इसकी मिनिमम विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं मिन विड्थ। मिन विड्थ एक प्रॉपर्टी है जिसको मिनिमम विड्थ भी बोलते हैं। इसका यूज करके मिनिमम विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। ये विड्थ तभी शो होगी जब डिवाइस दी हुई विड्थ से छोटा हो। फॉर एग्जांपल, अगर एलिमेंट की मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल है और जब हम इस वेब पेज को किसी छोटे स्क्रीन वाले डिवाइस पे ओपन करेंगे तो उसका साइज 400 पिक्सल से कम नहीं होगा। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। हमारा डिव केवल इतना ही रह गया जितना हमारा ये एरिया दिख रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड के अंदर कलर लगा रखा था। अब इसका साइज छोटा करेंगे। अब ये देखिए, ये हम इसे छोटा कर रहे हैं, ये एडजस्ट हो रहा है अभी तक तो, बट जैसे इसका साइज 400 पिक्सल से कम हो रहा है तो ये एडजस्ट होना बंद हो रहा है। जहाँ पर आपको ये कलर दिख रहा है वहीं तक डिव का एरिया था। अब इस इफेक्ट को समझने के लिए हम पहले इसे कर देते कमेंट, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। ये देखिए जब हमने इस कोड को हटा दिया है तो वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। इसी तरह से हम मिनिमम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम हाइट डिफाइन करने के लिए हम कोड लगाते हैं मिन हाइट। तो हम यहाँ पे कोड लगा रहे हैं मिन हाइट 400 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। यहाँ पर इसकी मिनिमम हाइट हो चुकी है 400 पिक्सल। मिनिमम हाइट का मतलब ये होता है कि उस कंटेंट की मिनिमम हाइट उतनी रहेगी जितनी हमने डिफाइन कर रखी है, और मैक्सिमम उस कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कंटेंट उसके अंदर कितने हैं। जितने कंटेंट होंगे उतनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, बट उसके अंदर कंटेंट कम है तो भी उस कंटेंट की मिनिमम हाइट उतनी रहेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंटेंट कम है और हमने इसकी हाइट दे रखी 400 पिक्सल, बट अब जैसे मैं इसको चेंज करूं, जैसे कि अब यहाँ पे मिनिमम हाइट में कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल करने पर इसके अंदर जितने कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इसने हाइट ले ली। जिस तरह से हम मिनिमम हाइट डिफाइन करते हैं वैसे ही मैक्सिमम हाइट भी होती है। मैक्सिमम हाइट का मतलब यह है कि हम जिस भी टैग के अंदर मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर रहे हैं तो उस टैग के अंदर कंटेंट एक मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद रुक जाएगा, यानी कि उस टैग के कंटेंट मैक्सिमम हाइट के आने के बाद उससे ओवरफ्लो होने लगेंगे, यानी कि उस टैग की जो हाइट है वो एक मैक्सिमम हाइट पे डिफाइन हो चुकी है और इसके बाद अगर कोई भी कंटेंट आता है तो वो उसके बाहर चल जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर कर देते हैं मैक्स हाइट 200 पिक्सल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। इसकी मैक्सिमम हाइट हो चुकी है 200 पिक्सल। तो जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है उसके बाद इसकी हाइट वहीं तक रहेगी और जो बाकी के कंटेंट है वो उससे ओवरफ्लो होने लगेंगे, यानी कि उससे बाहर जाने लगेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल की है, तो जैसे ही यहाँ पर 200 पिक्सल हुआ तो उसकी हाइट वहीं तक रुक गई, इसके बाद नहीं बढ़ी। अब हम यहाँ पर एक और कंटेंट ऐड कर रहे हैं, एक पैराग्राफ यहाँ लिखेंगे, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब देखिए ये कंटेंट भी उससे ओवरफ्लो हो रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डिव है वो एक मैक्सिमम हाइट के बाद हट जाए, यानी कि वो हमें शो ही ना हो, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पर कर देंगे ओवरफ्लो हिडन, सेव करेंगे,
देन रिफ्रेश। अब ये कंटेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा, जहाँ इसकी हाइट है उस हाइट के बाद ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सारा कंटेंट केवल इस डिव के अंदर आ जाए और हम इसे स्क्रॉल कर कर देख पाएँ, तो उसे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरफ्लो स्क्रॉल, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश। अब ये सारा कंटेंट इसके अंदर आ चुका है, जो यानी कि जो हमने हाइट डिफाइन की थी उस हाइट के बाद ये शो नहीं होगा। जो हमने कंटेंट लिखा है वो डिव के अंदर ही आ रहा है और हम इसे स्क्रॉल कर कर देख पा रहे हैं। तो ये थी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। और हमने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स देखे। हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ को लगाना सीखा और ये भी देखा कि किस तरह से मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट को यूज़ करते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर किसी कंटेनर के अंदर हाइट डिफाइन कर रखी है तो किस तरह से ओवरफ्लो का यूज़ करके उस कंटेंट को दिखा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने CSS के थ्रू हाइट और विड्थ का यूज़ करना सीखा और ये भी देखा कि हाइट और विड्थ को कब और कैसे यूज़ करना है। और आपने ये भी सीखा कि किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम हाइट विड्थ का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।